किसका क्वेश्चन था? जेड है एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड का पावर 1/3 पी प्लस आयोटा क्यू है, तो एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है बच्चे, बताओ जरा इसको। जेड दिया हुआ एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड का पावर 1/3 है पी प्लस आयोटा क्यू, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जेड का पावर 1/3 पी प्लस आयोटा क्यू है, तो जेड हो जाएगा पी प्लस आयोटा क्यू का पावर 3 होगा बच्चे। यस सर। यस सर। ए प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो। और जेड है एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया, यहाँ पे आएगा पी क्यू, और देखो आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो यहाँ पे आएगा -3q स्क्वायर पी होगा बच्चे। यस सर। और ये आयोटा क्यू कितना हुआ? माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? q का पावर 3 बचेगा, और यहाँ पे -3p स्क्वायर क्यू होगा। यस सर। दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा बच्चे। तो x की वैल्यू हो गई pq माइनस 3q स्क्वायर p, तो x बाई p हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर होगा। सर। और y की वैल्यू हो गई q का पावर 3 माइनस 3p स्क्वायर q, तो y बाई q कितने के बराबर? q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। यस सर। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी बच्चे। यस सर। तो सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का है, कर सकते हो आसानी से। यस सर। सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 1 का क्यू है प्लस 8 इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। पहले आसान क्वेश्चन हम लेते हैं 5 क्वेश्चन, फिर आपको आइडिया लगेगा। इस इक्वेशन के रूट बताने हैं, तो ये x माइनस 1 आ गया -8 का पावर 1/3 यस बताया सर। था। इसकी वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं? -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। तो जब ये -2 होगा तो x की वैल्यू -1 होगी, ये जब इसके बराबर होगा तो 1 - 2 ओमेगा हो जाएगा,
और ये जब इसके बराबर होगा तो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। गुड। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, जैसे मान लो अगर ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, जरा इसकी बात कर लें। अगर हम 1 प्लस आयोटा इसके कंजुगेट से, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करें, तो ऊपर आ गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो 2 आ जाएगा। यस सर। इसको ऊपर वाले को ओपन करो तो देखो बचेगा ऊपर में 2 आयोटा, नीचे में 2 बचेगा, तो ये आयोटा आ जाएगा। यस इसका सर। स्क्वायर में आएगा 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चे। यस सर। क्वेश्चन ऐसा आता है, थर्ड क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का पावर n अगर 1 के बराबर है तो फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। सर 4। 4 आ जाएगा, क्योंकि ये आयोटा का पावर n 1 के बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज n की सबसे छोटी वैल्यू 4 होगी बच्चे। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी मॉडुलस 1 है, आर्गुमेंट थीटा है। तो क्वेश्चन में कहा गया आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड बार पहले भी बताया है शायद, इसकी आर्गुमेंट बतानी है। ठीक है, यस सर। ट्राई कीजिए। थीटा। थीटा आएगा, वेरी गुड। क्योंकि जेड का मॉड अगर 1 है तो आप कहोगे मॉड जेड स्क्वायर 1 के बराबर, यानी जेड जेड बार 1 होगा। होगा ना बच्चे? यस सर। तो ये आर्गुमेंट, आप चाहो तो इस 1 की जगह जेड जेड बार लिख लो। ये जेड जेड बार प्लस जेड है, और नीचे में 1 प्लस जेड बार है बच्चे। तो आर्गुमेंट जेड कॉमन हुआ, 1 प्लस जेड बार ऊपर, नीचे 1 प्लस जेड बार, तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड आया, तो आंसर में क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। आर्गुमेंट ऑफ जेड निगेटिव है, देन आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू बताना है बच्चे। बताओ। 5। कितना बोल रहे हो?
पाई 1 पाई पाई, वेरी गुड। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लॉग जैसा होता है, तो जैसे log m माइनस log n लिखते हो log m बाई n, तो ये आर्गुमेंट माइनस जेड बाई जेड हो जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ -1 आ गया, और -1 का आर्गुमेंट पाई होगा, क्योंकि -1 यहाँ पे कहीं होता है। ये वेक्टर ऐसे बना, इधर से देखोगे तो पाई आएगा, इधर से देखोगे माइनस पाई आएगा। कन्वेंशन है पॉजिटिव वाला लेना, तो पाई ले लिया बच्चे। सेकंड अप्रोच ये हो सकता है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड निगेटिव है, ठीक है ना। तो ये बताओ, मान लो आपने जेड को यहां पे रखा, क्लियर। यस सर। जेड को अगर यहाँ पे रखोगे तो माइनस जेड यहाँ पे कहीं आएगा, माइनस लगाने से अपोजिट क्वाड्रेंट में चला जाता है। जैसे मान लो 2 + 3 आयोटा है, तो माइनस लगाओगे तो -2 -3 आयोटा हो जाएगा। ये समझ में आया। यस सर। सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। तो जब आप ये लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो इसकी आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा लिखोगे, और आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थीटा लिखोगे, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होके पाई आ जाएगा। यस सर। ये सेकंड अप्रोच है सोचने का। यहाँ पे हमने बताया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में चला जाता है, वो अपोजिट क्वाड्रेंट में चला जाएगा बच्चे। समझ में आई बात? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 6। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z और w, दोनों का मॉडुलस सेम है, और दोनों के आर्गुमेंट का सम पाई है। देन z इक्वल्स w बार का w का कंजुगेट माइनस w का कंजुगेट w के बराबर या माइनस w के बराबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मॉडुलस सेम है, मतलब दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस माइनस सेम है। डब्लू। माइनस w चेक करते हैं अभी चेक करते हैं बच्चे। -w बार -w बार आ रहा है, चेक करते हैं। और लोग ट्राई कर लो। और किसी का? बोलो बच्चे। देखो z और w -w बार। -w बार आ रहा है। -w बार आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। z और w दोनों का मॉडुलस सेम है, और जो आर्गुमेंट का सम पाई है,
तो चलो जेड को ऐसे ले लेते हैं, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, जहां पे आर उसकी मॉडुलस है, थीटा उसकी आर्गुमेंट है। तो डब्लू को जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? मॉडुलस तो दोनों की सेम है, तो ये आर होगा, और डब्लू की जो आर्गुमेंट है वो है पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो ऐसे लिख लेंगे। बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। तो डब्लू हो गया आर ई टू द पावर आयोटा पाई ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। यस सर। ई टू द पावर आयोटा पाई का मतलब हुआ कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई -1 साइन पाई 0 होता है, तो इसके चक्कर में ये -1 आएगा। और ये हो गया आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होगा। यस सर। ये वाला क्या है? जेड बार। जेड बार है, वेरी गुड। तो जेड बार की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ डब्लू हो गई, ठीक है। यस सर। दोनों तरफ कंजुगेट ले लो, इसका कंजुगेट लोगे तो जेड आएगा, और इसका कंजुगेट ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस आएगा। जेड और डब्लू जेड और डब्लू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जेड डब्लू का जो मॉड है वो 1 दिया हुआ है। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्लू, ये π/2 है, सेम तरीके से बनाओगे। देन जेड बार डब्लू इज इक्वल टू माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा। इसको ट्राई कीजिए। माइनस आयोटा। माइनस आयोटा, और किसी का? अंजलि यस सर। बताओ बेटा। सर कर रही हूँ। अच्छा, माइनस आयोटा किसने बोला था? किसने? वंश। वंश। वाह, अच्छा, वंश।
जेड डब्ल्यू का मॉडुलस 1 है, मतलब जेड का मॉड डब्ल्यू का मॉड, प्रॉपर्टी से इसको लिख दिया ये। चलो जेड को ले लेते हैं, लेट जेड को ले लेते हैं आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, आर उसकी मॉडुलस, थीटा उसकी आर्गुमेंट। तो डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू का जो मॉडुलस है वो 1/मॉडुलस ऑफ जेड है। तो अगर ये आर है तो डब्ल्यू की जो मॉडुलस होगी 1/r होगी। और आर्गुमेंट में देखो डब्ल्यू की आर्गुमेंट कितनी होगी बच्चे, आर्गुमेंट ऑफ जेड -π/2। बोलिए बच्चे, बोलो, होगा। यस सर। तो आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू में ये लिखेंगे थीटा -π/2 लिखेंगे। तो ये हो गया 1/r e टू द पावर आयोटा थीटा और e टू द पावर माइनस आयोटा π/2 होगा। यस सर। और ये 1/r e टू द पावर आयोटा थीटा, और इसको लिखोगे cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। माइनस सर। आयोटा। तो ये वाला क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। अब हमको लिखना है जेड बार डब्ल्यू, जेड बार होगा आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा और डब्ल्यू है 1/r ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल होके आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो वंश का सही था। आई बात समझ में। पर डब्ल्यू वाला 1/r क्या लिखा है ये समझा दीजिए एक बार। ये देखो ना, जेड का मॉडुलस अगर आर मान लिए तो डब्ल्यू का मॉडुलस क्या होगा, 1/r होगा। ओके सर, ओके सर। दोनों में रिलेशन दिया हुआ ना, मॉड में भी रिलेशन दिया हुआ है और आर्गुमेंट में भी रिलेशन दिया हुआ है। यस तो सर। मॉड, तो पहले वाले का जैसी मॉड और आर्गुमेंट लिखोगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक फिक्स हो गया ना उसके हिसाब से। यस सर। जेड और डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और जेड बार प्लस आयोटा डब्ल्यू बार ये 0 दिया हुआ है और आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू पाई दिया हुआ है। देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स 5π/4 π/2 3π/4 π/4। इसको ट्राई कीजिए।
pi/2 π/2 3 pi/4 आ रहा है। 3 pi/4 आ रहा है। 3 π/4। जिसका π/2 आया फिर से एक बार चेक करो बच्चे। गलीशा, यस सर। क्या दिक्कत हो रही है बेटा? सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों? आर्गुमेंट लेने में क्या दिक्कत है? देखो अच्छा ये बताओ, आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू पाई है, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? कि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया ना बच्चे? यस अब सर। अब ये देखो जेड बार जो है वो है माइनस आयोटा डब्ल्यू बार है बच्चे। यस सर। चलो दोनों तरफ कंजुगेट ले लो बच्चे। तो इसका कंजुगेट जेड आया, माइनस आयोटा का कंजुगेट प्लस आयोटा आएगा, और इसका कंजुगेट डब्ल्यू आएगा बच्चे। यस सर। चलो दोनों तरफ अगर आर्गुमेंट लेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा डब्ल्यू लिखेंगे, तो ये हो Yes, जाएगा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू आएगा। यस सर। तो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू, यहां से pi/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। आयोटा का आर्गुमेंट तो π/2 होता है बेटा। यस सर। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई प्लस π/2, 3 π/2 होगा बच्चे। यस सर। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया? 3 π/4 हो गया। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। डब्ल्यू दिया हुआ है जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा बाई 3, एंड डब्ल्यू का जो मॉडुलस है वो 1 है। देन जेड लाइज ऑन, ऑप्शन में है इलिप्स, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। जेड का लोकस बताना है बच्चे। डब्ल्यू दिया हुआ है जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा बाई 3, और डब्ल्यू का मॉड 1 है, तो जेड लाइज ऑन। ट्राई कीजिए। straight line स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। एज डब्ल्यू का मॉड 1 दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज जेड अपॉन
सब खत्म हो गया क्या? Z अपॉन Z माइनस आयोटा बाई 3, इसका मॉड, स्ट्रेट लाइन। हाँ ऐसा हो जाएगा बच्चे। मॉड की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख लें? ऊपर वाले का Mod मॉड Z by mod. डिवाइड बाई नीचे वाले का मॉड। यस सर। तो नीचे वाले को इधर जब ले जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ये देखो, इसका मतलब है जेड का 0 से डिस्टेंस, और इसका मतलब है जेड का आयोटा बाई 3 से डिस्टेंस इक्वल है। तो जेड इनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। यस सर। तो लोकस ऑफ जेड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बच्चे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। गुड। नेक्स्ट लेते हैं सेम तरीके का। अब जेड का मॉड 1 दे दिया और W डिफाइन कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, W ऐसे डिफाइन किया गया, यहाँ W का मॉड दे दिया गया, Z का मॉड यहाँ दे दिया गया, W डिफाइन कर दिया गया, Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1। ओबियस है Z नॉट इक्वल टू -1 है। देन रियल पार्ट ऑफ W बताना है बच्चे। रियल पार्ट ऑफ W बताना है। सेम तरीके का क्वेश्चन, वहां पे W का मॉड 1 दिया था, यहाँ पे Z का मॉड 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले Z को W के टर्म में निकाल लो। जैसे यहाँ पे निकला हुआ था ना, W Z के टर्म में निकला हुआ था, यहाँ पे नहीं निकला हुआ है, तो निकालो पहले। 0. 0, वेरी गुड। किसने बोला? Once. वंश। वंश तो तेज बच्चा लग रहा मुझे। वंश, लास्ट टाइम मैथ्स में कितने आए थे बेटा मार्क्स? कुछ याद है टेस्ट में कितने आए थे? सर आंसर नहीं 0 याद सर. क्या नहीं याद. याद नहीं है? सर आंसर 0 आ रहा है। वेरी गुड। इतना लेट क्यों लग रहा है? इस बार पूरे आएंगे सर. 0 आ रहा है। इस बार पूरे आएंगे। गुड, यही होना बहुत चाहिए अच्छे से अपना। याद है. गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए सारे बच्चे में। भाव्या, यस सर। निकाल लिए बेटा? सर कर रहा था। सबसे पहले जेड को डब्ल्यू के टर्म में निकाल लेते हैं। डब्ल्यू दिया हुआ है जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। जेड के साथ आ जाएगा डब्ल्यू और इधर से -1 इज इक्वल टू -1 माइनस डब्ल्यू।
तो z की वैल्यू हो जाएगी 1 + w अपॉन 1 - w। अब एज z का मॉड 1 दिया हुआ है, इट मीन्स 1 + w अपॉन 1 - w, इसकी मॉडुलस 1 हो गई। मॉड की प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर का मॉड, नीचे में डिनोमिनेटर का मॉड। 1 - w का मॉड लिखो या w - 1 का मॉड लिखो, एक ही बात है। तो ये कह रहा है w का -1 से डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस सेम है, तो w इसके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा और Yes, इस sir. पे होगा, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. मान लो इसी में क्वेश्चन दे देते हैं बच्चे यहाँ पे। z+1 का पावर 7 इज इक्वल टू z का पावर 7 है। कितने डिग्री की इक्वेशन है? Z की पावर 6। नहीं, ये तो 7 डिग्री का इक्वेशन है ना। Yes, sir. ये 7 डिग्री का इक्वेशन है, वो जब ओपन करोगे तब कैंसिल होगा ना। ऐसे तो 7 डिग्री का ये इक्वेशन है। बोलो। Yes sir। तो मान लो इस इक्वेशन के टोटल 7 रूट्स हैं, z1 से लेके z7 तक। तो आपसे कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z के इसका समीशन, जहां पे k की वैल्यू 1 से लेके 7 तक, ये बताना है। ये सब इस इक्वेशन के रूट्स हैं बच्चे। तो रियल पार्ट ऑफ z के k = 1 से 7 तक, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 से लेके रियल पार्ट ऑफ z7 बताना है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमको रियल पार्ट से मतलब है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया बच्चे। तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे तो z+1 का मॉड z के मॉड के बराबर आएगा। बोलिए। Yes, sir. दोनों तरफ मॉड ले लो बच्चे, पावर 7 कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, Z का 0 से और -1 से डिस्टेंस सेम है। तो z कहाँ पे होगा, इक्वल्स टू -1/2 लाइन पे। ठीक है। इसका मतलब इस इक्वेशन के सारे रूट इसी लाइन पे होंगे ना। Yes, sir. जब z का लोकस आपने ये लाया है, मतलब सारे रूट इसी पे हैं, सारे रूट्स कोलिनियर हैं, और हर का रियल पार्ट कितना हो गया, -½ -½ सारे Minus कॉम्प्लेक्स half. नंबर जब इसी पे हैं और सबका रियल पार्ट -½ है, तो इसका आंसर आ जाएगा -7/2। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड। सर्किल की इक्वेशन याद है? Yes, sir. ये बताओ, मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और आपसे कह रहा मिनिमम वैल्यू ऑफ z+½ का मॉड बताना है। ये बताओ इसका क्या मतलब हुआ, सर रेडियस टूल लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो या तो बाउंड्री पे होगा Z या फिर बाहर होगा। वेरी गुड।
सेंटर 0 0 रेडियस 2 या तो बाउंड्री पे होगा या बाहर होगा, मतलब जेड जो है या तो बाउंड्री पे है या बाहर है। और इसका क्या मतलब हुआ? जेड का -½ से डिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रहे ये -2 है, यहाँ पे कहीं -½ आएगा। अब जेड जो है या तो बाउंड्री पे है या बाहर है, तो जेड कहाँ पे होगा ताकि जेड का -½ से डिस्टेंस सबसे कम हो जाए? -2 -2 पे। -2 पे होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई कितनी? -2। 3/2 यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लो तो 3/2 हो जाएगा। यस 3 सर। by 2. क्लियर है बेटा? यस सर। सेम तरीके का क्वेश्चन, इफ z+4 का मॉड < 3 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1 का मॉड इज, अपने से ट्राई करो। इफ z+4 का मॉड < 3 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1 का मॉड इज।6 6। Sir, 6 निकाल लो सारे लोग। सर 6। 6। इसका मीनिंग हुआ z का -4 से जो डिस्टेंस है वो 3 या 3 से कम है, तो ये -4 हो गया। 3 रेडियस लेके हमने सर्किल बना दिया बच्चे, ये -1 है, ये -7 है, तो z या तो बाउंड्री पे है या अंदर कहीं पे भी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि z का -1 से डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो z कहाँ पे रखोगे ताकि उसका -1 से -7। -7 पे रखोगे, तभी उसका डिस्टेंस इससे सबसे ज्यादा होगा। तो यही वाला डायमीटर हो गया। तो z+1 के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू 6 के बराबर हो गई। यस सर। इफ z-3 - 2 आयोटा का मॉड < 5 है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z-6 + 5 आयोटा का मॉड इज। ये ट्राई कीजिए। सर हाफ 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 1/2 1/2। sir, half. वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। सर हाफ। ओके,
इसमें कह रहा है जेड का लोकस सर्किल या सर्किल का इनसाइड है जिसका सेंटर है 3,2, ये 3 ये 2, और रेडियस हमको 5 लेनी है बच्चे। सॉरी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 है, जरा इसके हिसाब से करना। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर दे दिया था हमने। जेड का लोकस एक सर्किल या सर्किल का इनसाइड है जिसका सेंटर 3,2 और रेडियस 2 है। ये वाला 2 है और ये वाला 3 है, तो सर्किल कुछ ऐसे होगा, 5/2. एक्स एक्सिस को टच करता हुआ होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि या तो सर्किल पे है या अंदर में है, ठीक है ना। यस सर। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 कॉमन अगर ले लें तो ये z माइनस 3 प्लस 5/2 आयोटा इसका मॉड है, तो 2 बाहर हो जाएगा और सर ये हो हाफ। जाएगा z माइनस, बाकी बचे को 3 माइनस 5/2 आयोटा लिख लेंगे, यही ना। यस सर। तो ये कह रहा है कि z का 3 कॉमा माइनस 5/2 से डिस्टेंस 3 कॉमा माइनस 5/2, 3 इधर हो गया, माइनस 5/2 यहाँ पे आएगा सर तो कह रहा है कि इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो z कहाँ पे रखे ताकि इसका इससे डिस्टेंस सबसे मिनिमम हो जाए? एक्स एक्सिस पे। यहीं पे रखोगे, यस सर। तो ये कितना डिस्टेंस आ गया? 5/2। और ये 5/2. 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा? 5। 5। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा का मॉड, ये 5 हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बच्चे। z1 का मॉड 12 दिया हुआ है और z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉडलस ये 5 दिया हुआ है। तो z1 माइनस z2 के मॉड की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। Two. 2 ट्राई करो बच्चे।
पहले से क्या पता चल रहा है बताओगे जरा? Z1 का मॉड 12 है, इसका क्या मतलब हुआ? एक सर्कल जिसकी रेडियस 12 है उसकी बाउंड्री पे Z1 होगा। वेरी गुड। सेंटर 0 0, रेडियस 12, और इससे सेकंड वाले से क्या पता चल रहा है? Z2 उस सर्कल पे है जिसका सेंटर 3,4 है और रेडियस 5 है। तो 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 ही होता है, तो इसको सेंटर ऑफ 5 को रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ जाएगा। यस सर। अब Z2 इस पे मूव कर रहा है और Z1 इस पे मूव कर रहा है, तो कहाँ पे Z1 और Z2 रहेगा ताकि उनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम हो जाए? ऊपर तो की तरफ। ओबियस है यहाँ पे Z1 हो जाए और यहाँ पे Z2 हो जाए तो इनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। Z1 इस पे मूव कर रहा है, Z2 इस पे मूव कर रहा, तो ये जब ऐसे पोजीशन पे होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम होगा। तो Z1 माइनस Z2 के मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2. क्योंकि ये टोटल 12 है और ये इसका डायमीटर 10 है तो ये 2 आएगा। बताओगे Z1 माइनस Z2 के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 22। जब Z1 यहाँ पे होगा, 22. अच्छा कहाँ पे Z1 रखें और कहाँ पे Z2 रखें? Z2 तो Z1 सेम जगह, Z1 थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ यहाँ पे आ जाए, डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाए। ये वाला उठ के अगर यहाँ पे आ जाएगा और ये यहीं पे रहेगा तो इसके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 22। तो कभी कभी आपसे कहेगा ना रेंज ऑफ Z1 माइनस Z2 के मॉड की रेंज बताओ, तो रेंज बताना 2 से लेके कहां तक? 22 तक। 22 तक। ये आईआईटी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार पिछले बार मेंस में यही क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया गया कि Z1 का मॉड 9 है, Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड ये 4 दे दिया गया, तो Z1 माइनस Z2 के मॉड की मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। 1। 1? यस सर 1। क्यों? जीरो होगा ना? Sir, 0. पहले सर्किल का सेंटर 0 है और दूसरे का 3,4 है। सेंटर के बीच में डिस्टेंस हो गया 5 जो डिफरेंस ऑफ रेडियाई के बराबर है। सर्किल चैप्टर में बताया था अगर सेंटर के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियाई के बराबर होगा तो इसका मतलब वो इंटरनली टच कर रहा। यस सर। इंटरनली जब टच कर गया तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0। 0। डायग्राम से देखो, Z1 इस पे मूव कर रहा, इसका सेंटर 0 0, रेडियस 9 है, और Z2 मूव कर रहा उस पे जिसका सेंटर है 3,4। ये देखो, ये 3 चले ये 4 चले, ये 3 चले ये 4 चले, ये 3,4 है। ठीक है ना बच्चे? ये वाला यस सर। डिस्टेंस 5 है, ये 4 है, तो सेंटर ये और 4 रेडियस लेके अगर ड्रॉ करोगे ना तो ये ऐसे जाएगा। इधर ये 3 है, हमको 4 लेके ड्रॉ करना है तो ऐसे करके जाएगा। ठीक है? अब देखो इसकी जो रेडियस थी वो 9 थी, ये 5 हो चुका तो ये डिस्टेंस 4 है, यस सर। तो ये ऐसे करके यहाँ पे टच कर रहा, इंटरनली टच कर रहा बच्चे। तो ये वाला कितना हो गया? 0। 0। और मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो। 17। 17 या 18? 18. 18।
एक 18 यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा ना, तो पूरा डायमीटर हो गया ना, सर ये 18 हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? यस सर। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा, मॉड जेड प्लस जेड जो है वो 3 प्लस आयोटा है, ठीक है? तो मॉड जेड इक्वल टू बताना है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड जेड। ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन था मेंस का, ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन है मेंस का। Five by three. क्या? 5/3. 5/3। गुड। सर 5/3। गुड। सर 5/3 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने ऐसा ले लिया, लेट जेड ले लिया बच्चे x प्लस आयोटा वाई, तो मॉड जेड हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड हो गया x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गया, और y की वैल्यू 1 हो गई बच्चे, होगा ना? यस सर। y की वैल्यू 1 इसमें रख के x निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 रख दिया, तो ये 3 माइनस एक्स हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ऐसा आएगा बच्चे। तो 6x की वैल्यू 8 हो गई, तो x की वैल्यू 4/3 हो गया। बोलो बच्चे। यस सर। मॉड ऑफ जेड का मतलब है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास 4/3 है तो ये 16/9 हो गया, और y 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर 5/3 आ जाएगा, ठीक है ना? यस सर। इसी तरह का क्वेश्चन है सिंपल सा, मतलब सीबीएसई लेवल का, ये भी आया था। लेट -2 माइनस आयोटा बाई 3 इसका क्यूब x प्लस आयोटा वाई बाई 27 है, जहां x y रियल नंबर है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है। सेम तरीका वहां पे भी दिया हुआ था ना कुछ, तो आपने दोनों तरफ इक्वेट करके निकाला था ना, यस सर। वैसे ही इसको ओपन कर दो। फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी के क्यूब का,
और कैलकुलेशन सही होना चाहिए। आप चाहो तो एलसीएम लेके यहाँ का 27 यहाँ का 27 कैंसिल कर सकते हो, है ना। बोलो बच्चे। सर नाइन्टी वन कितना? 91 वेरी गुड। 91 91 91 यहाँ पे -6 माइनस आयोटा का क्यूब, यही है ना, x प्लस आयोटा y है। माइनस sir. कॉमन लिए तो 6 प्लस आयोटा का क्यूब, यहाँ जो माइनस आया वो इधर लिख देते हैं। अब इसको ओपन करके कंपेयर कर दोगे, ठीक है। a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a इज इक्वल टू -x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पे हो गया 216 माइनस 18 और आयोटा के साथ आ गया 108 माइनस 1 इज इक्वल टू -x माइनस आयोटा y। तो ये कितना हो गया बच्चे? -x की वैल्यू 198 हो गई, यानी x माइनस 198 और y की वैल्यू हो गई कितनी? -107। तो y माइनस x मतलब -107 प्लस 198 से ये 91 आ जा रहा है, यही ना। यस सर। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ऐसी सिंपल क्वेश्चन आया था। इफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, जहां अल्फा रियल नंबर है, इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। एंड z का मॉड 2 दिया हुआ है, देन ए वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ऑप्शन में था 1 2 √2 1/2। पहले ये समझना होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो क्या लिखेंगे? y z iota इक्वल्स टू माइनस जेड बार, क्या बोले? फिर से बोलो। z इक्वल्स टू माइनस जेड बार। वेरी गुड। ये सबको समझ में आ रही बात? सर एक बार समझा दीजिए प्लीज। यहाँ देखो बच्चे, z होता है x प्लस आयोटा y। x को बोलते हैं रियल पार्ट, y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जब z बार करते हो तो x माइनस आयोटा y आता है, दोनों को ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा, z प्लस z बार आएगा, और सर x होगा z प्लस z बार बाई 2 होगा ना। यस सर। If z is purely imaginary, प्योरली जब इमेजिनरी होगा तो ये वाला पार्ट इसमें होगा या नहीं होगा? नो सर। इसका मतलब x 0 होगा। x 0 Yes, का sir. मतलब है कि z प्लस z बार बाई 2 0 होगा, तो z इज इक्वल टू माइनस z बार होगा ना। यस सर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली अगर इमेजिनरी होता है तो ये वाला बात लिखते हैं। साथ साथ ये भी समझो
यहां से अगर माइनस करोगे तो 2 आयोटा वाई होगा जेड माइनस जेड बार, वाई हो जाता है जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा। इफ जेड इज प्योरली रियल, अगर मान लो क्वेश्चन में प्योरली रियल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जेड इक्वल टू जेड बार। y 0 होगा, इसका मतलब z इज इक्वल टू जेड बार लिखते हैं, दोनों बात लिखते हैं। z अगर प्योरली रियल है तो y 0 लिखो या ये लिखो, z प्योरली इमेजिनरी है या तो x 0 लिखो या ये लिखो, एक ही बात आती है बच्चे। समझ में आया ना? यस सर। Yes, sir. तो अब बना के देखो बच्चे, इसमें प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 2, तो एक वैल्यू बताना है तो 2 बताएंगे। ये प्योरली इमेजिनरी है तो जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड, सॉरी ये तो गलती लिखा है, जेड प्लस अल्फा है। जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा प्योरली इमेजिनरी होने से ये और माइनस जेड बार, इसका कंजुगेट लिखो बच्चे, तो इसका कंजुगेट हो गया जेड बार। ये तो रियल नंबर है, 4 का कंजुगेट 4 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जेड बार प्लस अल्फा आ जाएगा, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, जेड माइनस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, अल्फा माइनस जेड बार, और ये है अल्फा प्लस जेड। मल्टीप्लाई करोगे तो जेड जेड बार आएगा जो कि मॉड जेड स्क्वायर होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा जेड बार आएगा, प्लस अल्फा जेड आएगा। बोलो बच्चे, आएगा ना? यस सर। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मॉड जेड स्क्वायर आएगा, माइनस जेड बार अल्फा होगा, प्लस अल्फा जेड होगा। इससे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे बच्चे, तो 2 अल्फा स्क्वायर जो होगा 2 टाइम्स मॉड जेड स्क्वायर के बराबर, अल्फा स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होगा। मॉड जेड की वैल्यू 2 है तो अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। यस क्वेश्चन में सर। कह रहा है ये वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है तो आप 2 पे टिक कर दोगे। आया समझ में? बोलो बच्चे। बोल नहीं रहे हो? यस सर। ऐसी मान लो क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि थीटा की वैल्यू आपको लेनी है माइनस पाई बाई 2 से पाई तक लेना है। थीटा लेना है माइनस पाई बाई 2 से पाई तक, और कह रहा है कि 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस इमेज